हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। सुबह सुबह का टाइम है, काम हो गया है मेरा। हस्बैंड चले गए ड्यूटी और नहा तो गई हूँ पूजा करने के चक्कर में, बट दोबारा से मुझे नहाना पड़ेगा क्योंकि मैं अभी कपड़े चेंज भी करूँगी कि हमारा घर बहुत बुरी तरीके से फैला हुआ है। एक वीडियो भी पोस्ट की थी मैंने, देखा होगा आपने। बिकॉज़ कल हमारे घर कुछ ट्रेजेडी हो गई। पानी चला रही थी मैं और अचानक से खंबे में ब्लास्ट हो गया और मैं बहुत डर गई थी क्योंकि हमारे मीटर में भी लाइट चली गई थी और इन्वर्टर भी काम नहीं कर रहा था। तो मुझे लगा कि सब कुछ उड़ गया। तो मैंने आशु को फ़ोन किया कि हमारे लाइट वाइट नहीं आ रही है क्योंकि उससे बिजली का काम आता है। तो आ गया था वो 10 मिनट में और वो जैसे ही आया और लाइट भी आ गई। तो मुझे थोड़ा सुकून हुआ कि चलो लाइट तो आ गई। तो उसने मुझे बोला कि अब मैं आपसे 500 रुपये लूँगा क्योंकि मेरी छुट्टी हो जाएगी, तो मेरी सैलरी भी कटेगी, आप मुझे 500 रुपये दोगे। तो मैंने उससे बोला तू जा जा क्योंकि लाइट तो आ ही गई थी। और पानी का जो तार में आग लगी थी तो हमने सोचा था वो वायर चेंज कर लेंगे। तो आशु वापस चला गया था। तो बस आशु के जाने के 10 मिनट बाद ही हमारे ना पूरी एमसीबी में आग लग गई। आग इतनी ज़ोर से लगी थी कि मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा होगा। मुझे लगता था कि बिजली में सिर्फ चिंगारियाँ ही आती हैं, पर वो आग निकलने लगी थी और मैं इतना डर गई थी, बस मैं रोने ही वाली थी। और मैंने डर के मारे आशु को फ़ोन किया। आशु मेरी आवाज़ से ही घबरा गया और वो 8 मिनट में घर भी पहुंच गया था। फिर उसने चेंज करी, एमसीबी हमारी सारी जल गई थी। तो रीज़न तो यही बता रहा है कि हमारी वायरिंग काफ़ी पुरानी हो गई है और एक्चुअली हो गई है क्योंकि मकान को हमारे लगभग 22-23 साल हो गए हैं, तब से हमने वायरिंग चेंज नहीं की है। तो इसलिए मेरे हस्बैंड ने भी बोल दिया कि ठीक है चेंज कर लेते हैं। तो इसीलिए आज आशु ने कहा था कि वायर चेंज करेंगे या मैं इन्वर्टर नीचे फिट कर देता हूँ। तो जहाँ इन्वर्टर रहता था वहाँ मैंने और कुछ स्टोरेज बना। ये देखिए कितनी बुरी तरीके से फैला हुआ है घर और मन कर नहीं रहा है मेरा काम करने का बिल्कुल भी। और हैप्पी रेडी है जाने के लिए, थोड़ा बेचैन रहता है ये बाहर जाने के लिए। हैप्पी, आंसू अभी चाय पी रहा है, अभी नहीं ले जाएगा तेरे को वो। देखो देख चाय पी रहा है, बुला उसको, बुला आंसू को, बुला, बोल चल ले बस। आजा चल अंदर आजा, बाद में जाएगा। आजा बेटा, आजा। उससे आज जाने के लिए गाइस हम इसको ले जाएंगे, थोड़ी देर में ले जाएंगे क्योंकि हम सुबह सुबह उठाएं, चाय तो बनती है ना गाइस। उसके बाद हम ले जाएंगे घुमाने। आजा आजा मेरे बच्चे आजा। ये देखिए मैंने यहाँ पे सिलेंडर रखा हुआ था और अब ये कह रहा है इन्वर्टर यहीं रखेंगे। अब ये जा रहा है हैप्पी को घुमाने के लिए और तब तक मैं और काम करती हूँ। इतना फैला हुआ है हमारा घर, मन कर रहा है सो जाऊँ बिस्तर एसी चला के और सो जाऊँ, बस कुछ काम ना करूँ। तो यहाँ से ऊपर तो हो गई है मेरी सफाई, पूरा ऊपर से मैं धुलाई करके ले आई हूँ। हैप्पी जा, जाओ जा बच्चा। चल आ गया वो। हैप्पी बाय। हैप्पी अब नहीं देखेगा। हैप्पी बाय। ला गया आंसू, देखो गिलास भी यहीं रख गया, करना लायक है नहीं है। तो कल उसका ऑफ है तो बोल रहा है कल मैं सारी वायरिंग चेंज करूँगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और वैसे तो उसके पापा कह रहे हैं किसी और को बुलाएंगे बाहर से क्योंकि उन्हें आशु पे विश्वास नहीं है, लेकिन कर लेता है वो फिटिंग सारी।
क्योंकि बहुतों की उसने शुरू से एंड तक फिटिंग की है। उसके पापा है ना, उनको विश्वास नहीं होता, तो वो कह रहा है कि अगर बाहर से बुलाओगे तो काफ़ी पैसे ले लेंगे, तो मैं ही कर देता हूँ, मुझे दे देना पैसे। और वो जब भी काम करता है तो मुझसे लेता ही है पैसे। 50 रुपये लेगा एक प्लग चेंज करने के मुझसे। और कल एमसी भी भूख गई थी तो बोल रहा था मुझे पैसे दो, पर मैंने नहीं दिए। मैंने कहा तू घर में रहता है ना तो पैसे नहीं मिलेंगे। तो गाइज़ अब मना कर दिया उसने, अब कल ही काम करेगा। तो मैं काम शुरू करती हूँ अपना। घर बुरी तरीके से फैला हुआ है बहुत। तो ब्लॉग में बने रहिए, मिलते हैं काम करने के बाद। ओके, अभी मन नहीं किया कि मैं झाड़ू पोछा करूँ, फिर मैंने इसके अंदर से अपने सारे बर्तन निकाले और बर्तन धो दिए मैंने यहीं बैठे बैठे। अब सोच रही हूँ अलमारी भी साफ़ कर दूँ। वैसे अलमारी तो साफ़ ही है, बट मेरा मन ही नहीं कर रहा है कि मैं जल्दी काम करूँ। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं शाम तक अपना काम ख़त्म करूँ। तो अभी तो बर्तन ही धोए हैं, देखते हैं अभी आगे क्या क्या करती हूँ। तो पहले ये था कि आज इनकी नमकीन बना दूँ, क्योंकि घर में कुछ है नहीं खाने वाने के लिए। नमकीन लाती हूँ, मट्ठी लाती हूँ तो ख़त्म हो जाती है। मट्ठी बनाती इसलिए नहीं हूँ कि ज़्यादा ऑयली हो जाएगा, फिर बहुत सारी बनाओ तो आशु फिर ये मट्ठी ही खाता है, मैदे वाली। गाइस फाइनली मेरा काम हो चुका है, देख सकते हैं आप। और हैप्पी के मैंने पैर धुला के बाहर बैठा दिया है, बैठा है आराम से। अभी लाऊंगी अंदर। अंदर आना है, आना है अंदर। हैप्पी आ रहा है अंदर, आ रहा है। चल बैठ जा, आप कीचड़ मत करियो। और टाइम हो रहा है अभी 2:30 बजा, 5 मिनट हैं। और इसमें मैंने एक्स्ट्रा बर्तन रखे हैं और कुछ ये राशन के थैले हैं, बस यही रह गया। और पर्दे हैं तो मैंने पर्दे लगाए नहीं हैं, क्योंकि कल दोबारा से वायरिंग होगी तो वो सब निकालना ही पड़ेगा। तो अब करती हूँ मैं थोड़ा सा आराम, क्योंकि मुझे वेडनेसडे मार्केट भी जाना है, कुछ सामान लाना है मुझे। लेकिन आराम करने से पहले खाऊंगी मैं खाना। और नहाते नहाते ही इतनी गर्मी लग रही है, पता ही नहीं चल रहा नहाने का। तो मैं खाना खाने जैसे लगी वैसे ही कुरियर आ गया। खाना खाने का वैसे मेरा मन कर भी नहीं रहा था, क्योंकि आज एकादशी है और एकादशी को हम चावल बनाते नहीं हैं। तो मैं चली गई कुरियर लेने और उसके बाद फिर मैंने खाना खाया। खाना तो था ही, अदरवाइज़ वेस्ट हो जाता। और फिर खाना वाना खा के मैं चली गई वेडनेसडे मार्केट। एक्चुअली मुझे दूध लेके आना था। मयूर बिहार फेज़ 3 ही जाते हैं हम दूध लेने, वैसे तो आंसू ले आता है, बट मुझे कुछ सामान भी लाना था थोड़ा बहुत। तो मैंने सोचा चलो दूध भी लेके आ जाती हूँ और मार्केट भी घूम लूँगी। तो कोई था नहीं साथ जाने के लिए, तो मैं अकेले ही चली गई, क्योंकि दूध तो लाना ही था। तो फिर बस मैंने कुछ सामान लिया और दूध लेके मैं घर आ गई। इस ब्लॉग को अब मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।